हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर लॉजिक्स इंस्ट्रक्टर में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के बारे में समझेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स की एक मेथड है जिसका प्रयोग हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करके फिर से सॉल्व करके और दोबारा कंबाइन करके उसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर की मैं आपको एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी जनरलाइज्ड एल्गोरिदम भी बताऊंगा। डिवाइड एंड कॉन्कर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, it suggests the inviting it suggests that dividing the input into the sub problems and solve each problem separately and finally combine the solution which is the solution of whole problem। यानी कि इस मेथड में हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले चेक करते हैं कि वो प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है। यदि कोई छोटी प्रॉब्लम है तो हम उसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम पहले उसे छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बाद जब उनका सॉल्यूशन निकल जाता है तो हर एक सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वापस कंबाइन करते हैं और उससे हम पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर के 3 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है डिवाइड। इस फेज में हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। फिर आता है कॉन्कर। इस फेज में हम हर एक सब प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। फिर आता है कंबाइन। इस फेज में हमने जितनी भी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है उनके सॉल्यूशन को हम फाइनली कंबाइन करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर के 4 एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें से पहले होता है बाइनरी सर्च और सिक्वेंशियल सर्च। ठीक है। सेकंड होता है क्विक सॉर्ट, थर्ड होता है मर्ज सॉर्ट और फोर्थ होता है स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम ईच एग्जांपल को उसके एक न्यूमेरिकल के साथ अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिखी हुई है जो कि है डिवाइड एंड कॉन्कर की। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डी एंड सी और ब्रैकेट में लिखा है पी। डी एंड सी स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर और पी का यहाँ पर मतलब है प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर हमने जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, फिर लिखा है इफ पी इज प्रॉब्लम रिटर्न एस ब्रैकेट में पी। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स 2 प्रकार की होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी प्रॉब्लम होती है उसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड का हमें यूज़ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाती है। और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ यूज़ किया जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर को। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो एक हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है वैल्यूज़ का। अब हमें वैल्यू 1 को फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चूंकि आप यहाँ पर सबको सीक्वेंस में वैल्यूज दी हुई हैं तो हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स वैल्यू सर्च करेंगे 1 की। ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी दी हुई है 1। ठीक है। तो और हमें सर्च भी करना है 1, यानी कि हमें शुरुआत में ही आंसर मिल गया है ना। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो वैल्यू सर्च करनी थी वो हमें मिल चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न एस ब्रैकेट में पी, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हमें वहीं मिल चुकी है। इफ पी इज प्रॉब्लम, अगर क्या कहते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वही प्रॉब्लम है हमारी, तो हम पी को रिटर्न कर देंगे। एल्स, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स डिवाइड द प्रॉब्लम इन P1 P2 डैश 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 Pn। मतलब ये कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। अब हमें तो पता नहीं है कि हमें उसे कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया P1 P2 डैश 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 Pn तक जाएगी सब प्रॉब्लम, मतलब जा सकती हैं। ठीक है।
उसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है अप्लाई डी एंड सी टू ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद हम प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो एल्गोरिथम में ये लाइन स्टैंड करती है अप्लाई डिवाइड एंड कॉन्कर टू ईच सब प्रॉब्लम, जैसे P1, P2, P3 एटसेट्रा। इन सभी हम सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिटर्न कंबाइन डी एंड सी P1 डी एंड सी P2 डैश डी एंड सी Pn तक। यानी कि जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, ईच सब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, तो हम थर्ड फेज में आएंगे जिसमें हम सभी प्रॉब्लम्स को कंबाइन करेंगे यानी कि रीअसेंबल करेंगे, जिसमें हमने डिवाइड एंड कॉन्कर P1 में जो डिवाइड एंड कॉन्कर लगाई थी मेथड, P2 में जो लगाई थी और Pn में जो लगाई थी, सबको हम कंबाइन कर देंगे और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक जनरलाइज एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर की थी। और इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको अगले जो मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा तो उन्हें देखकर आप इस एल्गोरिथम को और भी ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में आप इसे पढ़ पाएंगे।